नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। शिवसेना के नेता श्री सौरभप्पा येथिली गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। पॉलिसी श्री सौरीअप्पा की तलाश कर रही है, जो फरार बताए जा रहे हैं। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार श्री सौरभ बाप्पा की जमानत अर्जी पर सोमवार तारीख 29 सितंबर 2025 को पालघर जिला न्यायालय में सुनवाई की संभावना है। धामड़ी बांध के सभी 5 गेट 50 सेमी तक खोल दिए गए हैं। धामड़ी और कवड़ास बांध से सूर्या नदी में 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। धामड़ी बांध पूरा भर चुका है। कवड़ास ओवरफ्लो हो रहा है, इससे नदी का जलस्तर बढ़ा है। किनारे के गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने पालघर जिले में 28 व 29 सितंबर को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के समन्वय किया गया है। नागरिकों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव नजदीक आते ही शिवसेना शिदी गुट ने अपने संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव में जिला परिषद और पंचायत समितियों पर केवल शिवसेना की ही उम्मीदवारी विजय होगी। पालघर में न्यू ताल बिट्स का छठा नवरात्रि उत्सव परफॉर्मेंस और उत्साह ने बनाया फिल्मी नजारा। पालघर में न्यू ताल बिट्स की नवरात्रि महोत्सव का आज छठा दिन था। पंडाल खचाखच भरा हुआ था और वहां मौजूद लोगों का उत्साह देखने लायक था। कार्यक्रम में विभिन्न ग्रुप्स ने कमाल की ड्रेस और शानदार परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों को मनोरंजन किया। सिर पर नारियल लगने से युवक की मौत। चलती लोकल ट्रेन से नारियल फेंके जाने से सिर में गंभीर चोट लगने से 25 वर्षीय संजय बोयर की रविवार को मुंबई के नायर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। संजय नायगांव और मायंदर खाड़ी के पंजू द्वीप पर रहते थे। चित्रकार ने सुपारी पर बनाए 3.5 शक्तिपीठ। विरार पूर्व के बटाड़े गांव के चित्रकार कौशिक दिलीप यादव ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर सुपारी व महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों की देवी की आकृति बनाई है। दहाड़ू तालुका के आगवम ग्राम पंचायत के सरपंच रूपजी कोल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने शिवसेना में जोरदार प्रवेश किया। सरपंच कोल ने 16 मई 2025 को शिवसेना में शामिल होकर अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। अब उनके मार्गदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन कर संगठन को नई ऊर्जा दी है। अवैध बनारसी जंक्शन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है, क्योंकि यह बार अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसके कारण कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है। भारत के सर्वोच्च साहित्यकार संजय राउत, जो रोज सुबह उठकर साहित्य में अलग अलग शब्द बोलते हैं, यानी हराम खोरानो, बोसरी छी गुंडनो, उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मंदिर जा रही महिलाओं की बस पानी में फंसी। शनिवार रात को पूर्व सफाले के गेरुचा ओहाल इलाके में भारी बारिश के कारण सड़क पर जल भराव हो गया। इस पानी से गरजते समय एक लग्जरी बस खराब हो गई, जिससे काफी हंगामा हुआ। अलका कुबल के बड़े भाई वसंत कुबल का निधन। लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री अलका कुबल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अलका कुबल के बड़े भाई वसंत कुबल का निधन हो गया है। वसंत कुबल एक फिल्म एक्टर थे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 49.38 करोड़ रुपए की निधि स्वीकृति की वर्ष 2025 से 26 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनजातीय घटक कार्यक्रम हेतु महाराष्ट्र को कुल 49.38 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इसमें केंद्र का हिस्सा 35.62 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 30.75 करोड़ रुपए है।
दिनांक 28 सितंबर के लिए मुंबई शहर और उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और नासिक जिलों के साथ साथ पुणे घाट क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, धुले, नंदुरबार और जलगांव जिलों के साथ साथ सतारा घाट क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। नाला सुपारा मुंबई एशिया कप 2025 के भारत पाक फाइनल को लेकर वसई विरार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नाला सुपारा के प्रगति नगर स्थित दुर्गा पंडाल में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना की। माहौल देशभक्ति और क्रिकेट के जुनून से भरा रहा, जहां इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। बेबसी और प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने घर में की आत्महत्या, 5 आरोपी नामजद। नायगांव में एक युवक ने कथित रूप से पत्नी और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीसरी बार जारी हुई ठोस कचरा प्रबंधन की निविदा, पारदर्शिता और तकनीक के साथ वसई विरार करेगा सफाई में क्रांति। अब हर प्रभाग का होगा अलग ठेका, जीपीएस से होगी निगरानी। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए तीसरी बार निविदा आखिरकार जारी कर दी गई। मीरा रोड पूर्व के अमर पैलेस बस स्टॉप पर 9 साल की रिया सरोज अपनी मां से भीड़ में बिछड़ गई थी। मां बस में चढ़ गई और रिया पीछे रह गई, जिससे वह डरकर रोने लगी। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल महेश तुर्गे ने तुरंत बच्ची से बात की और ट्यूशन टीचर की मदद से उसकी मां से संपर्क किया। जवाहर तालुका के शिवाजी नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शराबी बेटे ने अपने पिता की लकड़ी के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस बीच रावजी शिंदे उम्र 70 और उनके बेटे अर्जुन रावजी शिंदे उम्र 40 ही घर में रह गए थे। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई। नागपुर में मेट्रो विस्तार योजना को मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी, जिससे शहर के 43 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। पुणे में आईटी सेक्टर में नई निवेश योजना। पुणे में आईटी कंपनियों ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिससे 25,000 नए रोजगार सृजित होंगे। औरंगाबाद में बिजली संकट गहराया। मराठवाड़ा क्षेत्र में बिजली कटौती से किसान और उद्योग प्रभावित। विपक्ष ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।